अस्सलामुअलैकुम। जोर का जोड़ में एक बार फिर मीरब ज़ीशान आपको खुशामदीद कहती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो सूरत हाल जारी है, काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान टीम के साथ। वहीं पर कई गर्म मामलात भी उम्मीद पर हैं, हाइट पर हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत ही क्लियर, बहुत ही वाज़िया हमारे हाफिज़ इमरान साहब सबकी जान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मीरब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाफिज़ साहब के अलावा हमें आज ज्वाइन किया है माजिद भट्टी साहब ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे भी बात करेंगे, अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शुरू करते हैं हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि शान मसूद की जो कप्तानी है वो बाबर की निस्बत बहुत बेहतरीन जा रही है। देखिए, अभी उनका एक प्रैक्टिस मैच है, उनका पहला दौरा है बहैसियत कप्तान, और वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। एक मुश्किल दौरे से उनका आगाज़ हो रहा है इस सफ़र का बहैसियत कप्तान, और इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है जब तक के नताइज ना आ जाएं। बाज़ औक़ात आपके नताइज ठीक नहीं होते हैं, लेकिन आप फ़ैसले ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपकी जो सोच है वो खेल के मैदान में नज़र आ रही होती है कि आप कैसे अपनी टीम को लड़ा रहे हैं। और सबसे पहले कप्तान अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करता है। जैसे उन्होंने रन्स किए हैं, गो कि ये एक प्रैक्टिस मैच है। कल बासित साहब ने इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया कि वो इन रन्स को, इस इनिंग्स को, गो कि कल उनका 150 से ज़्यादा था, आज वो 200 रन्स कर गए। तो एक तो उनको मुबारकबाद के फ़र्स्ट क्लास में उन्होंने डबल 100 स्कोर किया है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ उनकी कप्तानी का, इसका फ़ैसला वक्त में करना है। लोग समझते ज़रूर हैं कि वो बेहतर अंदाज़ में टीम की क़यादत कर सकते हैं। बहैसियत कप्तान बेहतर अंदाज़ में टीम को लड़ा सकते हैं, टीम को आगे लेकर चल सकते हैं। इसका फ़ैसला जो है वो उनकी कप्तानी करेगी। आज जैसे कि हम देखते हैं कि वो एक टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। गो के इस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हौसला अफजा हैं, हम अच्छी उम्मीदें उनसे लगा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यकायक बिल्कुल पलक झपकने में सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा भी नहीं है। वीडियोस ज़रूर नज़र आती हैं कि जिसमें जब खिलाड़ियों के ऊपर कैमरा होता है तो वो एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रद्द-ए-अमल देते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से देखते हैं, मतलब एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, और शान के लिए सबसे बड़ा हदफ यही होगा कि वो इस टीम की क़यादत कैसे करते हैं, इसके ड्रेसिंग रूम के माहौल को ठीक कैसे रखते हैं। क्योंकि 4 बरस तक एक ही ग्रुप रहा जो पाकिस्तान टीम के लिए खेलता रहा। कप्तानी उसकी बाबर आजम करते रहे। उनके इर्द गिर्द जो खिलाड़ी थे उन सब की बड़ी करीबी दोस्ती भी है, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी है उनके साथ। लेकिन ये किसी भी जगह ये चीज़ें आपके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। आप एक पेशावर क्रिकेटर हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। कप्तान कोई भी हो, आपको पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंसेस देनी है। शान के लिए हदफ यही होगा कि वो कैसे ड्रेसिंग रूम के माहौल को बेहतर रखते हैं। फिर जब तक उनकी अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, वो कमांड नहीं कर सकते चीज़ों को। तो उनकी अपनी कारकर्दगी का ठीक होना, उनके बैट से रन्स निकलना बहुत अहम है। और अगर वो रन्स करते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन आएगी उनकी कप्तानी के ऊपर। वो ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ, ज़्यादा बेहतर सोच के साथ वो फैसले कर सकते हैं। तो उनसे उम्मीद तो है, लेकिन ये कहना कबल इस वक्त है कि क्या वो बाबर से बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, लोग समझते ज़रूर हैं ये कि वो बाबर से बेहतर अंदाज में टीम की क़यादत कर सकते हैं। और ये बेहतर से मुराद क्या है? बेहतर से मुराद यही होती है कि जब आप टीम लड़ा रहे हैं, क्या जब आपको प्लेइंग 11 की तरफ जाते हैं तो आप किन खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं? जब मैच के दौरान क्या आप अपने रिसोर्सेज को, अपने बॉलर्स को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, बर वक्त करते हैं? क्या आप फील्ड प्लेसिंग ऐसी करते हैं जिससे आप मुखालिफ टीम के दिमाग के ऊपर असर करें और उनको फंसाने की कोशिश करें? तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमें इस लिहाज से एक अच्छी सोच के साथ ज़रूर आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हमें उनसे उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए। फ़ैसला वक्त करेगा, और उनके फ़ैसले, शान मसूद के फ़ैसले ये फ़ैसला करेंगे कि वो अच्छे कप्तान हैं या नहीं हैं। लेकिन आगाज़ उनका मुश्किल है, मुश्किलात उनके सामने हैं। ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के ये टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान नहीं रहा, लेकिन आपको हर मुश्किल के बाद ही आसानी का सफ़र निकलता है। जब आपके दरवाजे बंद हो रहे होते हैं तो आपके लिए नए दरवाजे खुल भी रहे होते हैं। आप जब बहुत ही अंधेरे में होते हैं तो वहीं से आपको एक उम्मीद नज़र आती है, एक रोशनी नज़र आती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और इस पाकिस्तानी टीम के लिए यही दुआएं हैं कि जो मुश्किल में हैं, ये जो अंधेरे इनके गिर्द हैं, ये ख़ुद उनका सबब ना बने, और यहाँ से रोशनी की तरफ इस मुल्क को भी और इस कौम को और इस मुल्क के क्रिकेट को लेकर जाएँ। बिल्कुल जी, हाफिज़ साहब, हमेशा से लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो आपका बहुत ही खूबसूरत होता है कि दिल करता है आप बस बोलते जाए। जैसे कोहली की बैटिंग होती है ना कि वो चलती जाए, दिल करता है आप भी गुफ्तगू करते जाएं। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि क्रिकेट से मोहब्बत एक अलग चीज़ है और क्रिकेट को समझना एक अलग चीज़ है। माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब, आपसे भी यही सवाल मैं रिपीट करूँगी, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर बताइएगा, शान मसूद की कप्तानी को अगर कंपेयर किया जाए बाबर आजम की कप्तानी के साथ, तो आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद की जा सकती है कि बाबर ने अपनी कप्तानी में जो गलतियां की हैं वो यकीनन शान मसूद नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि शायद कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो। लेकिन अब तक जो हमारी तारीख रही है वो काफ़ी अजीबोगरीब रही है। बाद लोगों को, जिस तरह बाबर को हम देखते हैं बहुत लंबा हमने टाइम दे दिया, बाद लोगों को हम टाइम देते नहीं है। अचानक पता चलता है कि उसके नीचे से तख्ता खींच दिया गया। हाफिज इमरान साहब की तरह मैं इतने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन दरअसल इस पाकिस्तान टीम को अगर हमें खड़ी करना है और हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो फिर बाबर आजम की तरह हमें शान मसूद को भी मौका देना होगा, टीम मैनेजमेंट को भी। क्योंकि अभी हमने देखा है रिसेंटली निकी आर्थर आए, चंद महीने बाद उनकी पूरी बल्कि 14 जो पिछली टीम मैनेजमेंट के लोग थे वो फारिग कर दिए गए। ठीक है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अगर टाइम दे दें तो बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा तजर्बात करना या टीम से बहुत अच्छी उम्मीदें रखना, 95 के बाद से हम ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। पिछले 14 टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर हार चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह पीसीबी ने अनाउंस किया कि 2 साल के लिए शान मसूद कप्तान बने, आई होप कि ये 2 साल शान मसूद पूरे कर जाए। उसके बाद फिर तारीख भी फैसला करेगी। हम भी किसी और निशिस्त में बैठकर उस पर बात कर रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरनाइट पाकिस्तान क्रिकेट अगर कोई कह दे कि उनके पास जादू की छड़ी है, अलादीन का चिराग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी फैसले कर रहे हैं। हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे को तख्ता मश्क बना देता है। ये रविश अब हमें तर्क करना होगा। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी आपने शान मसूद की बात की है, जैसे मीरब बुनियादी तौर पर ये चाहती हैं कि वो ज़्यादा अच्छी कप्तानी करें। ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है और टीम का जो माहौल है, आपको लगता है कुछ तनाव है उसमें? जैसे सरफराज अहमद और सऊद शकील वाली एक वीडियो सबके सामने आई है, और जैसे आपने उनके चैलेंजेस की बात की है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ इतनी आसान नहीं हैं कि तकरार हो रही है खिलाड़ियों में? गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, लेकिन जो गुफ्तगू सुनने में आई वो तो कुछ और ही मंजर बता रही है। तो आपको लगता है कि ये भी एक मुश्किल होगी शान के लिए? देखिए, जितना मैं सरफराज अहमद को जानता हूँ और सऊद शकील, तो मेरे ख्याल में जिस तरह बाप बेटे का या भाई और छोटे और बड़े भाई का रिश्ता होता है, उस किस्म का दोनों का ताल्लुक है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि बहुत भयानक तारीख है। हमें नहीं पता होता कि अंदर से कौन किसके साथ किस तरह पेश आ रहा है। तो देखिए, ये तो इस वक्त तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम जीतने लग जाए और अच्छी परफॉर्मेंस करे तो मेरे ख्याल में जो खामियां हैं, जो इस किस्म की चपेशें हैं, वो भी कारपेट के नीचे चली जाती हैं। लेकिन अभी हमने वर्ल्ड कप में देखा जिस तरह टीम हारने लगी, फिर बहुत सारी खामियां जो थी वो उभर कर सामने आ रही थी। तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह अपने नवीद अकरम चीमा साहब को एक और टास्क दिया गया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम को मुनज़्ज़म रखना, मुत्तहद रखना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा टीम मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जावेद मियादाद के खिलाफ रिवॉल्ट हो गया, इमरान खान के खिलाफ सलीम मलिक, रमीज राजा, वसीम अकरम वगैरह ने रिवॉल्ट कर लिया। तो हमारी तारीखें तो भरी हुई है कि खिलाड़ियों के खिलाफ बगावत होती है, उनके बराबर में बैठे होते हैं लोग। मैं बल्कि हाफिज साहब, अगर आपके पास 1-1.5 मिनट तो छोटी सी आपको पिछले दिनों कहानी बताऊं कि 2009 की जो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, उसकी एक तकरीब थी यहाँ कराची के एक 5 स्टार होटल में कोई 3-4 हफ्ते पहले। ठीक है। तो मैं देख रहा था वो यूनुस खान के लिए जब खिलाड़ी कसीदे पढ़ रहे थे, तो मेरे दिल में वैसे ही मेरा ख्याल आया कि ये वही लोग हैं, वही 7-8 लोग थे जिन्होंने कुरान पर हल्फ उठा के यूनुस खान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। तो हमारी हिस्ट्री तो बढ़ी हुई है, लेकिन आई होप कि अब हम बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान क्रिकेट तनाज़ात से निकले, जिससे अभी तक तो हमने देखा है कि पिछले
3 महीने में तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो तारीख है वो बार बार जिंदा होती रही। सलमान बट को एकदम से मंजरेआम पे लाके हमने उसकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकल नहीं रहा। जितनी जल्दी इन मामलों पे काबू पाएगा ये पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट की साथ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे ये बस अभी बात कर रहे थे, मामला इसी तरह आगे पीछे होते रहते हैं। क्रिकेट की दुनिया ही ऐसी है।